जीव प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है। परमात्मा ने प्रकृति, या यूं कहें कि प्रकृति और परमात्मा ने जीव की रचना की है। परमात्मा ने इन जीवों में भेद नहीं किया है, कोई अंतर नहीं है। परमात्मा की दृष्टि से, परमात्मा की रचना के अनुसार सभी जीव हैं। इनके अलग अलग रंग, अलग अलग रूप, कद काठी, अलग अलग शरीर, नर और मादा, स्त्री और पुरुष, ये सारी की सारी एक संतुलन है। इस चक्र को, जिसे हम संसार कहते हैं, इसको चलाए रखने के लिए, इस चक्र को बनाए रखने के लिए निरंतर, नियमित और संतुलन का होना आवश्यक है। और ये जीवों की विभिन्नता संतुलन है। ये तो केवल मनुष्य ने इनकी जातियां, प्रजातियां, उपजातियां, इनके रंग, इनके रूप, क्षेत्र, स्थान और समय के बारे में व्याख्यान किया है, चर्चा की है। परमात्मा का एक ही नियम है बनाया हुआ कि प्रत्येक जीव मनुष्य जन्म रूपी श्रेष्ठता को प्राप्त हो, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करे और वह इस चक्र से मुक्त हो जाए। यही चक्र है और यही चक्र का कारण मात्र। चक्र से मुक्त होने का, बाहर होने का जरिया प्रकृति ने सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य को दिया। लेकिन मनुष्य यहां आकर के, इस जन्म को पाकर के, अपने कर्म के आधार पर इस चक्र में और धंस जाता है और फंस जाता है। कैसे फंसता है? मनुष्य कर्म करता है। कर्म का एक रूप, कर्म का दूसरा नाम, कर्म का असल अर्थ धर्म है। मनुष्य कर्म और धर्म करता है। पाप और पुण्य, कर्म और धर्म, ये दोनों एक समान है। कर्म पाप के समान है, पुण्य धर्म के समान है।
मनुष्य पुण्य करता है तो धर्म करता है, और मनुष्य यदि कर्म करता है तो पाप करता है। कर्म और धर्म, पाप और पुण्य में ये जो अंतर है, इस अंतर को जानना ही मनुष्य की श्रेष्ठता है। यदि मनुष्य इस अंतर को समझ लेता है, इनके अर्थों को जान लेता है, और फिर वह अर्थ के अनुसार करता है, तो वह धर्म करता है, पुण्य करता है। लेकिन मनुष्य यदि अपने का अर्थ स्वयं से अलग, जिन्हें वह अपना मानता है, जिन्हें वह अपना समझता है, इस अपनेपन को लेकर के यदि कुछ भी करता है तो वह कर्म हो जाता है, पाप हो जाता है। मनुष्य को श्रेष्ठ होने का या अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए परमात्मा के समान, प्रकृति के समान होना पड़ेगा। जैसे हमारे संतों ने, हमारे सतगुरुओं ने बताया, इस संसार में 84 लाख प्रकार के जीव हैं, और 84 लाख प्रकार के जीवों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, कर्म करता प्राणी है। जब हमारे संतों और महात्माओं ने, हमारे सतगुरुओं ने, त्यागी और तपस्वियों ने, संयमी और साधकों ने अपनी जीवन भर की कड़ी तपस्या के फलस्वरूप, कठोर त्याग के फलस्वरूप, संयम और साधना के फलस्वरूप ये जाना प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है और जीव क्या है, इनका क्या संबंध है। असल जीव का उद्देश्य क्या है, मनोरथ क्या है, और जीव के द्वारा असल अर्थ पूरा कर लेना, प्राप्त कर लेना, मनोरथ कर लेना ही उसकी श्रेष्ठता है और उसकी सिद्धता है। और यदि जीव ऐसा नहीं कर पाता है तो वह इस संसार में भटकता रहता है, भरमता रहता है, जन्मता रहता है और मरता रहता है। इस संसार का अर्थ है आवागमन, आना और जाना। जो आज है वो कल किसी और रूप में होंगे, किसी और अवस्था, क्योंकि चक्र है, चक्र चलता रहता है। जिस प्रकार से चक्की चलती रहती है, ये चक्की है समय की। जो आज नीचे है, ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, जो दाएं है वो बाएं, जो बाएं है वो दाएं, चलता रहता है। लेकिन हमने देखा इस चक्की में, चाहे कोई चक्की कितनी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो एक धुरी पर चलती है। बिना धुरी के कुछ नहीं चल सकता। पहिया भी
धुरी पर चलता है, चक्की भी धुरी पर चलती है। चक्की में अनाज डाला जाता है और पदार्थ डाले जाते हैं उनको पीसने के लिए, उनका पाउडर करने के लिए, उनको महीन करने के लिए। इसी प्रकार से जब कोई भी वस्तु उसमें पीसने के लिए डाली जाती है तो कुछ वस्तुएं, कुछ पदार्थ, कुछ दाने चक्की की धुरी के पास ठहर जाते हैं, वहां रुक जाते हैं। और जो वहां रुक जाते हैं, जो ठहर जाते हैं, वो उस चक्की में पीसते नहीं हैं। वो यूं के यूं चक्की की गति का, चक्की के भार का उन पर कोई असर नहीं होता, वो सुरक्षित बच जाते हैं।